Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. The today's topic is switch statement. Switch statement is actually the last type of conditional statement that we are going to study. This switch statement is also known as multi-way statement. Multi-way statement. It is also very important to note that switch statement is used when the number of conditions that you have to check are far much more are very large in sense, very large. Then you have to use the switch statement. Just note that like in uh, if and else statement, we had only two things. Then we studied about nested if else. Then we studied about ladder if else. Then in ladder if else there were more that also had many statements. But in that we used if, then we use else, if, and then else if, and last else. But here in this case, what are we going to use? We are going to use switch. We're going to use switch in the case of switch statements. And it is very important to also note that in this case we are going to also use a keyword known as break. Break basically means to stop. To stop to stop means it is used to exit from the program. When you find the break, you will exit from the program. So let me just tell you what is the syntax of the switch statement. The syntax is that you will write the switch over here. You are going to write expression over here. Expression वो चीज़ होती है जो आपने evaluate करना है. किस चीज़ को आपने evaluate करना है, वो आपका expression होता है. मैं आपको example के तौर पर भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद. और एक और बात का ध्यान रखिए, उसके बाद जब आप केस एक्सप्रेशन वन, मतलब कि केस अगर हमारा ये वाला सही होता है तो क्या होना चाहिए, ये सारा काम जो भी होना चाहिए. इसको ज़्यादा ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्विच केसेस के अंदर आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए तो ये बेटर होता है. जैसे ही आप ब्रेक लिखते हो तो वो केस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. और वो जो आपके पास लैडर फिल्स था उसमें आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ता था. इसमें ये सारा सामान आप बिना ब्रैकेट के भी डाल सकते हो. जैसे ही उसको ब्रेक मिलता है वो प्रोग्राम से बाहर टर्मिनेट हो जाता है. तो हर चीज़ के आगे केस लगा होता है और वहाँ पे हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन होता है. अगर वो एक्सप्रेशन मतलब ट्रू हो जाता है तो वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं जब तक उसे ब्रेक नहीं मिल जाता. और आप लोग एक और बात का ध्यान रखिए कि जैसे वहाँ पर एल्स होता था, यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट में आप कोई भी काम दीजिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. और डिफ़ॉल्ट के एंड में ब्रेक यूज़ नहीं करते बिकॉज वो ऑलरेडी लास्ट कंडीशन है. तो यहाँ पे नो ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज़ करते. आप इस बात का ध्यान रखिएगा. नो ब्रेक इन डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट के बारे में जब भी आप बात करेंगे उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आएगी, बाकी सब में क्या आती रहेगी, हमारे पास ब्रेक आती रहेगी. ठीक है. अब कोई इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं यूजिंग जो स्विच स्टेटमेंट के हैं. ठीक है. यू डू नॉट नीड टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ केसेस. मतलब आपको कोई भी इस बात का ध्यान रखना कि पहले आप कौन सा केस लिख रहे हो. जैसे कि सपोजिंग आप पहले केस 1 लिख रहे हो फिर केस 3 लिख रहे हो, कुछ ऐसा कोई भी आप ऑर्डर में लिख सकते हो. वो तो बस कंडीशन चेक करता है, अगर वो केस कंडीशन ठीक है तो इट्स ओके. तो ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो पहले आपका केस नंबर 3 भी आ सकता है, फिर आपका केस नंबर 1 भी आ सकता है, फिर केस नंबर 2. मतलब कि अगर आप 3 दबाओगे तो कुछ होएगा, 1 दबाओगे तो कुछ, तो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. इसके बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है. आप यहाँ पर कैर और इंट वैल्यूज यूज़ कर सकते हो. कैर मतलब क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू. कैर कैसे डिक्लेयर करते हैं, CAR. जैसे हमारे पास कैर होता है और आपने नेम दे दिया सपोजिंगली, तो आप उसमें जैसे जो नेम, अगर एक एक अक्षर का हम लोग नेम लेंगे, सपोजिंग एक कैर होता है, वो इस तरीके से हम लोग बताते हैं. मतलब उसको इनिशियलाइज करते समय सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा आता है. और जब हमें वैसे तो जब नेम होता है ना उसको हम स्ट्रिंग लेना चाहिए. स्ट्रिंग
स्ट्रिंग क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखूँ MANIT, मानित, तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है हमारे पास। और जो अगर हम एक सिंपल बी कैरेक्टर के बारे में बात करें, सी कैरेक्टर की बात करें, तो ये हमारे पास कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए कैर यूज होता है। आप इस बारे के बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं ये, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? कैर यूज़ कर सकते हैं। और इंटीजर्स तो आपको पता ही है, जो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। इंटीजर्स में कोई कोट नहीं आते, इसमें सिंगल कोट है, उसमें डबल कोट आता है जब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। एक बात का ध्यान रखना। तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी होगी, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था कि हम लोग क्या लिख रहे थे? केस लिख रहे थे और फिर उसका एक्सप्रेशन लिख रहे थे, और फिर मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रेक लिखा था। तो मैंने आपको कहा था इसको ब्रैकेट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको इस केस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को स्विच के अंदर ब्रैकेट्स में डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना कि हर एक के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आती ही आती है, क्योंकि वो ये डिफाइन करती है कि हमारा काम हो गया और अब प्रोग्राम से बाहर निकलो। मैं अभी आपको जो एक एग्जांपल कराऊंगा, उस एग्जांपल के अंदर मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि अगर आप ब्रेक नहीं डालते हो तो क्या होगा। तो अभी आप प्लीज़ हो, अभी आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं ब्रेक नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा। और ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स जो होते हैं, मेन्यू वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। और जो ये हम यूज़ करते हैं केस वर्ड लिखने के बाद, जो भी वैल्यू डालते हैं, कोई भी जो भी चीज़ होते हैं, वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए, वो कोई वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। और कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं होती, नो चेंज, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जबकि वेरिएबल वर्ड के अंदर वेरी वर्ड आता है, वेरी मतलब बदलता रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखने के बाद आप यहाँ पे आइए, हमने एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम बनाया है आपके लिए। आप इस प्रोग्राम को देखिए। जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहली बात, ये प्रोग्राम है किस लिए? एक मैंने मिनी कैलकुलेटर बना के दिखा दिया आपको। मिनी कैलकुलेटर बनाया है मैंने स्विच स्टेटमेंट के साथ। और देखिए मैंने कैर लिया है। कैर, कैर मतलब कैर एक डेटा टाइप है। कैर क्या है हमारे पास? एक डेटा टाइप। डेटा टाइप, कैर हमारी एक डेटा टाइप है। और इस डेटा टाइप में ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम क्या है? ऑपरेटर, जो लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, है ना। अब उसके अंदर मैंने प्लस सिंबल डाल दिया यहाँ पे कि मेरे को एडिशन करना है। तो देखिए सिंगल कोट में डाला, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो भी चीज़ लगेगा क्या है, वो सिंगल कोट में डलेगा। और फिर दो नंबर ले लिए, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों फ्लोट तरह के हैं। फ्लोट वो जैसे कि जिसमें हम डेसिमल पॉइंट का प्रयोग करते हैं, तो हमने वो उस तरीके से ले लिए। ये जो 2 है, ये 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। जब हम लोग इंटीजर्स टू फ्लोट कन्वर्जन होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे 2.5 भी ले लेना, वो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं क्या ने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। मैंने स्विच के अंदर ये ऑपरेटर लिखा है, ये ऑपरेटर लिखा है। यही वो चीज़ है जिसको हम चेक कर रहे हैं। हम लोग यही तो चेक कर रहे हैं इसके अंदर कि जो हमारा ऑपरेटर है, जो हम लोगों का एक्सप्रेशन है, जो हम लोगों का एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो क्या प्लस है केस में, या माइनस है, या मल्टीप्लाई है, और डिवाइड है। अगर वो प्लस है तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद न्यू लाइन छूट जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करता है। अगर माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या हो जाता? माइनस हो जाता बेटा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई किससे हो जाता है? सेकंड नंबर से। इस बात का ध्यान रखना। अब आप देखना, हर एक के एंड के अंदर मैंने बहुत क्लियरली ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है। इसका मतलब अगर हम प्लस के बारे में बात करें, मैं इसको एक मिनट एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। हमने रन किया, 5.5 और 2.5 को ऐड किया, 8.00 आ गया हमारे पास वैल्यू। फ्लोट है इसलिए 0.00 फ्लोटिंग पॉइंट की तरह आ रही है डेसिमल फॉर्म में। इसके बाद मैंने ब्रेक लगाया था, तो बस आपकी इतनी सी एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट, ब्रेक लग गया तो खत्म हो गया प्रोग्राम। अब आएगा आज का सबसे मज़ेदार चीज़, जो आपने इस वीडियो में और स्पेशली कनिष्ठ कोडर की वीडियोस में सीखना है, कि अगर सपोजिंग मैं ब्रेक को हटा दूं, ब्रेक को हटा दूं, तो अब देखते हैं क्या होएगा। अब देखिए क्या होएगा, लेट्स सी। प्रोग्राम चलेगा, देखते हैं पहले प्रोग्राम चलता भी है या नहीं भी चलता। यस, प्रोग्राम तो चल गया हमारा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट पहले प्लस आया, यस वो ये केस यहाँ पे ट्रू हो गया। तो क्या हुआ हमारे पास? ये चलने लग गया, ये वाली स्टेटमेंट चली। तो फर्स्ट और सेकंड प्लस हुआ, 5.5 और 2.5 कर करके हमारे पास 3 रिजल्ट आ गया।
यहाँ पे ब्रेक नहीं था, जब तक ब्रेक नहीं आता तब तक वो अगला वाला केस भी एग्जीक्यूट करता है. यस, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टीच यू इन दिस वीडियो. इफ देयर इज नो ब्रेक, इफ नो ब्रेक, तो वो क्या कर जाएगा, वो एंटर कर जाएगा नेक्स्ट केस स्टेटमेंट के अंदर. नेक्स्ट केस स्टेटमेंट के अंदर वो चला गया है, उसको भी एग्जीक्यूट किया. अगर इसके अंदर ब्रेक है तो रुक गया, तभी तो उसने किया 5.5 माइनस 2.53, हमारे पास रिजल्ट आ गया. अगर यहां पर भी ब्रेक नहीं होता बेटा तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तो देन इट वुड हैव, आगे वाली चीजों को भी वो एग्जीक्यूट करने लग जाता. तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसके अंदर ब्रेक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए. ये कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, जरूरी नहीं है ABCD ही कैरेक्टर्स होते हैं, हम ऑपरेटर्स को भी एज कैरेक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं इसके अंदर. और सपोजिंग देखिए मैं कोई और ऑपरेटर डाल देता हूँ इसके अंदर अजीब सा, लेट्स से एक मैं परसेंटेज ऑपरेटर डाल देता हूँ जो हमारे इस केस के अंदर है ही नहीं, ना प्लस के अंदर है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है. तो हमारे पास कौन सी चीज़ चलती है जब हमारा इन चलता डिफ़ॉल्ट केस, और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा था, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट. तो हमारे पास आंसर में क्या आया, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट. आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि कितना, जब हमारे पास एक तो कितना बेटर स्टेटमेंट है कि आप कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख लो और उसके बाद आपको क्या दबाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक लिख देना है और वो काम हो जाएगा. अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो अगले नीचे वाले केसेस के अंदर वो जाता रहता है. और एक और बात का ध्यान आपने रखने को मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास ब्रेक नहीं आता. बहुत बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक आपको नहीं आता. आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए. एक लास्ट चीज़ जो हमारी इसके अंदर रह गई है वो है एक इसका फ्लो चार्ट. अगर आप इसके फ्लो चार्ट के बारे में बात करें, स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्टेटमेंट का अगर हम फ्लो चार्ट के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा होता है, स्विच केस आता है. स्विच केस आता है जो आप बात करते हैं. अगर आपका वो स्विच केस इवेल्युएट हो जाता है ट्रू पे, तो आप उस स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट को मैं एस ले रहा हूँ, उस स्टेटमेंट्स को आप क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं. इसी तरीके से अगर आपका स्विच स्विच केस 1 है, होता है ट्रू, ये तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर ये स्विच केस 2 सच होता है आपका तो क्या होगा, जो अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर बाई चांस सब कुछ ही फॉल्स होता जाता है, फॉल्स होता चलता है, तो लास्ट में आपका क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है आपका वो एग्जीक्यूट होता है. और इसके बाद तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी कोई भी स्टेटमेंट्स हों अगर आपकी, अदर स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख लीजिए, अदर स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट जो कि बाद में होती हैं, प्रोग्राम के बाद में मैंने बाय लिख दिया या कुछ भी लिख दिया वो चलेगा. मतलब मेन चीज़ तो इतनी ही है, ठीक है ना. अगर वो ट्रू होगा तो वाली स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी, अगर वो फॉल्स होगा नीचे 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 जाता रहेगा केसेस में से ढूंढते हुए, और वो लास्ट वाले में जब आ गया तो डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा. डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर दिया. अब अगर प्रोग्राम में और कुछ भी इन कंडीशनल के अलावा भी कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो चल जाती हैं. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. मैंने एक छोटा सा मिनी कैलकुलेटर बनाया है. आई होप जितनी भी मैंने वीडियोस वगैरह अभी तक देखी हैं वहाँ पे ऐसे कोई मिनी कैलकुलेटर का एग्जांपल नहीं था. सो आई वांटेड एवरीवन टू सी दिस मिनी कैलकुलेटर. कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी बहुत सारी. कैर आपको ये क्लियर हुआ होगा, कैर ABCD ही नहीं होते, आप इस तरीके के ऑपरेटर्स भी डाल सकते हो. फ्लोट क्या होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं. आपको स्विच ब्रेक, एक तो स्विच पता चला होगा कि स्विच के अंदर हम लोग केसेस, स्विच वाली में केसेस लेते हैं. जैसे लैडर वाली में हम लोग क्या लेते थे, हम लोग इफ लेते थे, फिर एल्सिफ लिखते थे, एल्सिफ लिखते थे, एल्सिफ लिखते थे, और फिर लास्ट में एल्स लिखते थे. इसके अंदर क्या होता है, केसेस बनते हैं और लास्ट वाले केस को डिफ़ॉल्ट कहते हैं. और अगर हम ब्रेक हटाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, जो प्रोग्रामिंग के जो आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें तो बहुत बारी इसमें ट्रिगर किया गया है. तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा. सो आई होप अब आपको ये भी पता है स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है. So I hope you liked today's video, and just give us a thumbs up if you liked it. We'll be working very hard for you in the future to come. Signing off from Kanishk Coders.